सरकशी और ख़ुदसरी साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार लोगों को तारीख़ के औराक में गुम कर देती है। और जान लो, सारे डोलची और डंडोरची बुरा वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, बाग़बान टीवी की तरफ से आप सब नाज़रीन को खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फुरकान खटक। तहसील कौंसिल बांडा दऊद शाह के 27 जून को मुनक़िद होने वाले इजलास की करारदादों पर अमल दरामद की शायद ही अब तक नौबत आई हो, क्योंकि न तो आज तक किसी अंडर पुलिस सूदखोर के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की कोई इतला सामने आई और न ही आइस और दूसरी मुनशियात फ़रोशों को कटहरे में खड़ा किया जाने की इतला सामने आई। पब्लिक हेल्थ CNW और बाज़ दूसरे इंतज़ामी इदारों के सब डिवीज़न दफातर भी ताहाल वीरान और इलाका के पालतू कम आवारा ज़्यादा मवेशियों के सस्ताने की महफूज पनागाहें बनी हुई हैं। अगरचे महकमा माल और TMA दफातर निस्बतन फ़ाल हैं, लेकिन यहाँ भी अंधेर नगरी और चौपट राज कायम है, क्योंकि बसा औक़ात इन दफातर की रौनक भी क्लास 4 मुलाजमीन की वजह से होती हैं। अगरचे सरकारी औकातकार की शुरुआत 8 बजे की हैं, लेकिन यहाँ 10-11 बजे तक बरामदों में क्लास 4 टहलते हैं और या दूर अफ्तादा देहात से आने वाले साइलिन फाइलें बगलों में दबाए पत्थर से पत्थर टकरा कर शुगल में मसरूफ़ रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, साहब लोग अक्सर साइड विज़िट पर होते हैं तो या बांडा दऊद शाह से बाहर इजलासों में शरीक होते हैं। तहसील चेयरमैन भी बड़े दिलचस्प आदमी हैं। वो भी उस वक्त दफ्तर तशरीफ़ लाते हैं जब साइलिन घरों को वापसी का रख्ते सफ़र बांध चुके होते हैं। अरकान तहसील कौंसिल अपने अपने विलेज कौंसिलों में मसरूफ़ कार रहते हैं। अलबत्ता तहसील चेयरमैन के यकबस्ता दफ्तर में उनके नज़रियाती साथे टांग पर टांग चढ़ाए सोफ़ों और कुर्सियों पर दराज होते हैं। कभी कभार तो तहसील चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उनकी घूमने वाली कुर्सी पर उनके बाज़ बहीख्वा इस्तराहत फरमाते हैं। सुबह भर की अमीर तरीन तहसील समझी जाने वाली तहसील बांडा दऊद शाह की किफ़ाज़िल और ज़रूरी मुलाजमीन की तनख्वाहें बसा औक़ात सूबाई हुकूमत की ग्रांट से अदा की जाती हैं। अगरचे TMA ने ट्रैक्टर ट्राली के अलावा गंदगी उठाने वाली सुजुकी अरसा कबल ख़रीदी, मगर सेनेटरी मुलाजमीन की भर्ती के लिए हुकूमत से हाल ही में दरख्वास्त की जा चुकी है। TMA और मोल एंड गैस कंपनी के माबैन 6% का मुकदमा अगरचे हाई कोर्ट ने TMA के हक़ में फ़ैसला दिया था, ताहम इतलात हैं कि मोल कंपनी ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। ये दुरुस्त है कि तहसील कौंसिल को ख़ासे बड़े चैलेंजों का सामना है, मगर कौम के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से इन चैलेंजों से नबरुद आज़मा होने और उनको मग़लूब करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन बुलज भी ये है कि ताहल तहसील चेयरमैन अपने मातहत TMA मुलाजमीन को सरकारी औकातकार का पाबंद नहीं बना सकी और न ही ख़ुद दफ्तरी औकातकार की पाबंदी को ज़रूरी ख्याल किया। इसलिए कौमी अवामी तवक्कुआत मायूसियों में बदलने लगे। MNA शाहिद खटक की तरफ से रॉयल्टी फ़ंड से मुख्तलिफ देहात में ज़ेर तामीर गलियात में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात की गूंज तहसील कौंसिल में भी सुनाई दी, मगर ताहाल इस सवाल के जवाब के दफीने के हवाले से कोई भी नहीं जानता। बात यहीं रुकी नहीं, बल्कि बूढ़े पेंशनर्स और उनकी बेवाएँ जब कभी डाकखाने में अपनी पेंशन लेने आते हैं तो वहाँ उनको जवाब दिया जाता है कि अभी डाकखाने में रकम मुंतकिल नहीं हुई। बूढ़े पेंशनर्स और बेवाएँ सारा दिन इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन रकम नहीं पहुँचती, इसलिए वो वापस अपने घरों को लौटते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर यही जवाब होता है और फिर यही सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। यानी इसी तरह 2-4 रोज़ बाद अगर उनको पेंशन मिल भी जाती है तो
پینشن کا ایک حصہ ان کے آمد و رفت، اخراجات اور دوسرے اخراجات پر خرچ ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ سیاست پر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ تحصیل کی سیاست بھی ابھی آہستہ آہستہ گرم ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے اندر کی پی ٹی آئی، یعنی الفاظ نوٹ فرما لیں، پی ٹی آئی کے اندر کی پی ٹی آئی نے تو گزشتہ روز قداور سیاسی رہنما فرقان شاہ کی قیادت میں مہنگائی کے خلاف ایک بڑی ریلی نکالی۔ اس ریلی کے دو واضح بڑے مقاصد تھے۔ ایک، اپنے سیاسی یعنی پی ٹی آئی کے اندر کی سوتنوں کو جگانے اور حکومت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا، یہ دو مقاصد تھے۔ انہوں نے احتجاج کیا، ریلی نکالی اور اپنی توانا وجود کا عملی احساس قوم کو بھی دیا اور اپنی سیاسی حریفوں کو بھی دے دیا۔ تاہم دوسری طرف یو آئی فے والے خالد خٹک بھی اپنی سیاست اور دانائی کی تمام تر حشر سامانیوں سمیت بانڈا داؤد شاہ کے عوامی حقوق کے حصول کے لیے میدان عمل میں اترنے کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ گو کہ گزشتہ دنوں مول آئل اینڈ گیس کمپنی کے برطرف ملازمین کے خلاف وہ کھل کر سامنے آئے تھے اور ملازمین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ عید کے بعد جملہ تحصیل سب ڈویژن انتظامی اداروں بشمول تحصیل کونسل کی غلط اقدامات کے خلاف سینہ سپر ہونے کے لیے میدان میں نکلنے والے ہیں۔ اور ہاں، بتاتا چلوں کہ تحصیل کونسل کے اجلاس میں وی سی مکوڑی کے چیئرمین الیاس خٹک نے بھی آنے والے دنوں کے ممکنات کے ساتھ ٹکرانے کا ببانگ دہل عزم بھی کیا ہے، کیونکہ پیداواری تحصیل ہونے کے ناطے اور پروڈکشن ایریاز ہونے کی وجہ سے مکوڑی اور دوسرے مضافات میں پینے کے پانی کے شدید مسائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں کو گیس بھی نہیں ملتی، اور اگر گیس کی طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ یا گیس کی کم پریشر کی وجہ سے بھی لوگ شدید اضطراب کا شکار ہیں، اور یہ اضطراب کسی بھی وقت شدید اشتعال کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور لوگ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں۔ جبکہ الیاس خٹک نے جو اشارے دیے ہیں وہ اشارے بہت خطرناک ہیں، اور اس سلسلے میں وہ کوئی بھی راست اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ محترم ناظرین، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز ان کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے حوالے سے صورتحال سے آگاہی ہو۔ والسلام